everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to learn about another important reagent, that is Hinsberg's reagent. Hinsberg's reagent not only helps us to identify primary, secondary and tertiary amines, but also it helps us to separate them in our laboratories. So let me just share the screen with you all, and here we are. Let us discuss this in detail. Hinsberg's test. हिंसबर्ग टेस्ट में हम एक हिंसबर्ग रिएजेंट लेते हैं जिसकी स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बताती हूं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोला जाता है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज नेम्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H5SO2Cl, यानी कि ये रिंग C6H5 की और साथ में H डबल बॉन्ड O और Cl। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स के साथ इसकी रिएक्शन अलग तरीके से होती है। तो सबसे पहले प्राइमरी अमीन के साथ देखते हैं। प्राइमरी अमीन जहां पे नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी अमीन, और इस नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। अब हमने यहाँ पे बनाया क्या? हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट डलवाया रिएक्शन मिक्सचर में। तो सबसे पहले ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक साइट के ऊपर अटैक करेंगे। व्हाई एम आई कॉलिंग दिस एज इलेक्ट्रोफिलिक साइट? क्योंकि यहाँ पे सल्फर के साथ बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर गए, फिर वापस आए और ये लीविंग ग्रुप Cl नेगेटिव यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो RNH और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। Then we will be getting S double bond O, and then here we are with this ring. Now we know कि nitrogen being the electronegative element, it will not bear this positive charge, तो H positive ion यहाँ से बाहर निकल जाएगा इसको stabilize करवाने के लिए। So we will be getting RNH, then S double bond O, and then this ring. अब ये वाला जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना है, यहां हम अगर एल्कली डलवा देते हैं यानी कि NaOH डलवा देते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपको H नजर आ रहा है, ठीक है, यहां से H पॉजिटिव निकल जाएगा एल्कली की वजह से, और इधर हमारे पास N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। बाकी सारा का सारा हमें सेम ड्रॉ कर देना है। तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करवाने के लिए क्या होगा? Na पॉजिटिव, और ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये हमारे पास सोल्यूबलाइज हो जाएगा। तो हमने क्या किया? हमने प्राइमरी अमीन डाली, प्राइमरी अमीन के साथ हमने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, तो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स बना जिसको NaOH पे डालने पे वो सोल्यूबलाइज हो गया। ये हमने काम करके देखा। अब सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे सेकेंडरी अमीन के साथ। ठीक है, पहले का मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं। हमने प्राइमरी अमीन लिया और प्राइमरी अमीन जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देता है जो कि NaOH में सोल्यूबलाइज हो जाता है। अब हमने लिया सेकेंडरी अमीन और सेकेंडरी अमीन के अंदर हमने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला। अगेन वही सेम प्रोसेस, इसने अटैक, ओ माय गॉड, इसने अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए वापस आए और क्लोरीन नेगेटिव बाहर निकल गया। तो हमारे पास आया Rn पॉजिटिव, इधर H, यहाँ पे R, and then we are getting this, okay, double bond O, and then this. अब हमें मालूम है, जैसे हमने पहले देखा था, कि ये वाला H पॉजिटिव जो है इसको इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा and then we will be having this. तो इस तरीके से आ गया। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी H पॉजिटिव नहीं है जो कि NaOH के डालने पे पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को सोल्यूबलाइज करवा दे। NaOH में सोल्यूबलाइज तभी होगा अगर यहाँ पे एनायन बनता है। ठीक है, और यहाँ पे एनायन बनेगा नहीं क्योंकि N और R का बॉन्ड टूटेगा नहीं। ठीक है, तो NaOH जो है उसमें ये चीज इनसोल्यूबल ही रहेगी, इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं आएगी। किया क्या? सेकेंडरी अमीन ली, सेकेंडरी अमीन में हमने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना जो कि फर्दर NaOH में सोल्यूबलाइज नहीं था, उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है,
तो अगर हमने इस कॉम्प्लेक्स में NaOH डाला भी तो वो इनसोल्यूबल का इनसोल्यूबल रहेगा, जहां से हमें ये पता चल जाएगा कि ये सेकेंडरी अमीन है। अगर सोल्यूबलाइज हो जाता तो पता चल जाता कि प्राइमरी अमीन है। अब कॉम्प्लेक्स बनने के बाद सोल्यूबलाइज नहीं हुआ तो मतलब क्या, ये है सेकेंडरी अमीन। और टर्शरी अमीन के केस में क्या होता है, वही नाइट्रोजन है, 3 आप लगा दीजिए एल्काइल ग्रुप, क्योंकि टर्शरी तो तभी बोलेंगे अगर नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन लगे हुए हैं। और सेम हमने ये वाला रिएजेंट डलवाया, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गई बेंजीन रिंग। ठीक है, ये C6H5 हमने लगाया यहाँ पे। और अब यहाँ पे ये अगर अटैक करता भी है तो ये वापस आके बाहर निकल जाएगा, एंड देन वी कैन गेट दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जहां पे क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, सो ओके, सो दिस इज S डबल बॉन्ड O एंड देन दिस। खुद सोचिए स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और पहले वाले केसेस में हाइड्रोजन हुआ करती थी जो कि इसको स्टेबलाइज करवा देती थी। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, नहीं होता तो वो मतलब स्टेबलाइज ज्यादा देर तक नहीं रहता। नहीं रहेगा तो ये कहेगा कि यार मैं क्यों टूटा, मतलब मैंने टूटा इन द सेंस मैंने क्यों यहाँ पे बॉन्ड बनाया सल्फर के साथ, अगर ये खुद ही अनस्टेबल हो रहा है, अच्छा खासा ये पड़ा हुआ था। हम अगर इसके लोन पेयर से अटैक करवाते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो कि बहुत अनस्टेबल हो जाता है, इस वजह से ये टूट जाएगा और ये रिएक्शन रिवर्स चली जाएगी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं तो मैं ये बोलूंगी कि यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टर्शरी अमीन की रिएक्शन होती ही नहीं है। आपने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला और अगर टेस्ट ट्यूब में टर्शरी अमीन हुई तो रिएक्शन होगी ही नहीं, वो वैसे का वैसे इंसोल्यूबल पड़ा रहेगा। ठीक है, इस वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये टर्शरी अमीन है। क्या पढ़ा हमने, प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना रही थी और वो कॉम्प्लेक्स NaOH में सॉल्यूबल था, तो हमें पता चल गया कि वो प्राइमरी अमीन है। ठीक है, सेकेंडरी अमीन के केस में हिंसबर्ग रिएजेंट डलवाने के बाद कॉम्प्लेक्स तो बन गया, लेकिन NaOH में उसने कोई रिएक्शन नहीं दी, वो रहा इनसॉल्यूबल। टर्शरी अमीन के केस में उसने हिंसबर्ग के साथ ही रिएक्शन नहीं दी। तो इस तरीके से हम तीनों की डिस्टिंक्शन कर सकते हैं बाय एम्प्लॉइंग हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जरूर खतरनाक नजर आ रही थी, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत मुश्किल है या ये मैंने लिख के भी रख रखा है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। प्राइमरी अमीन गिव सोल्यूशन दैट प्रोड्यूस PPT आफ्टर एडिशन ऑफ HCl, वही चीज है प्राइमरी अमीन, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लिया, NaOH एम्प्लॉय किया और हमें एक सोल्यूबल मिला, क्या, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में जो हमारे पास मिलता है कॉम्प्लेक्स सब कुछ डाल वाल के, वो होता है इनसोल्यूबल, तो पता चल जाता है कि ये सेकेंडरी अमीन है। और टर्शरी में वो रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं करती है, वो हमने चेक कर लिया कि हिंसबर्ग रिएजेंट डालेंगे तो वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, और NaOH का तो सवाल ही उठता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हमें पूरे में यही याद रखना था, प्राइमरी अमीन और हिंसबर्ग रिएजेंट एक कॉम्प्लेक्स देते हैं जो कि सोल्यूबल बनाता है, सेकेंडरी अमीन जो है वो कॉम्प्लेक्स देते हैं और NaOH में इनसोल्यूबल रहता है, टर्शरी अमीन रिएक्ट ही नहीं करता। तो इस तरीके से हिंसबर्ग रिएजेंट से हम लैब में इसका काफी अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।